नमस्कार, मैं हूं संजय बिष्ट। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जब से शुरू हुई है तब से विवादों के घेरे में है। कांग्रेस ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के बीच एक ऐसा ट्वीट कर मारा है जिसे लेकर सियासी गलियारों में काफी बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए पोस्ट में आरएसएस की ड्रेस में आग लगी तस्वीर शेयर कर दी है। कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है और इसमें आग जलते हुए दिखाया गया है। आगजनी का दृश्य है ये। दिस इज नथिंग बट इंस्टिगेटिंग पीपल फॉर वायलेंस। इस तस्वीर के जरिए कांग्रेस ने आरएसएस बीजेपी पर सिर्फ निशाना नहीं साधा है बल्कि हमला बोल दिया है। कांग्रेस ने ट्विटर पर तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा है, देश को नफरत के माहौल से मुक्त करने के लिए और आरएसएस बीजेपी द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई को पूरा करने के लक्ष्य की दिशा में हम एक एक कदम बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस ने आरएसएस की ड्रेस में आग लगी हुई तस्वीर को पोस्ट किया है। पोस्ट की गई तस्वीर में आरएसएस की ड्रेस में नीचे आग जलती दिखाई दे रही है और धुआं उठ रहा है। इसके साथ ही तस्वीर पर लिखा है 145 डेज मोर टू गो, यानी कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसके 5 दिन पूरे हो चुके हैं और अब सिर्फ 145 दिन बचे हैं। तो क्या कांग्रेस ये कहना चाहती है कि सिर्फ इन 150 दिनों में, या यूं कहें कि 145 दिन जो बचे हुए हैं उनमें वो बीजेपी का सफाया कर देगी? लगता तो कुछ ऐसा ही है। उधर बीजेपी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बेंगलुरु से सांसद तेजस्वी सूर्या ने भी कांग्रेस के आरएसएस को लेकर किए गए ट्वीट पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए पोस्ट में लिखा है, 1984 में कांग्रेस की आग ने दिल्ली को जला दिया। इसके इकोसिस्टम ने 2002 में गोधरा में 59 कार सेवकों की जान ली। उन्होंने फिर से अपने इकोसिस्टम से हिंसा का आह्वान किया है। राहुल गांधी के इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ने के साथ कांग्रेस संवैधानिक साधनों में विश्वास रखने वाला राजनीतिक दल नहीं रह गई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर आप नफरत फैलाएंगे तो रिस्पांस के लिए तैयार रहे। ये टी शर्ट का जवाब, ये बिल्कुल मैं समझता हूँ ये बिल्कुल चाइल्डिश कमेंट था टी शर्ट के बारे में। उस टी शर्ट की असलियत आपको अगर अब मैं बता दूं तो आप हंसेंगे। वो कहाँ खरीदा गया, कितने में खरीदा गया, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। उसमें मैं नहीं टी शर्ट के बारे में, अंडरवेयर के बारे में, बनियान के बारे में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। ये भारत जोड़ो यात्रा है, इसके मकसद हैं, मैंने कई बार कहा है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक चुनौतियों को मद्देनजर रखते हुए हमने ये भारत जोड़ो यात्रा निकाला है। और ये एक दर्शाता है, अगर कंटेनर के बारे में मुद्दा बनाना चाहते हैं, टी शर्ट के बारे में मुद्दा बनाना चाहते हैं, जूतों के बारे में इसको मुद्दा बनाना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल साफ है कि ये घबराए हुए हैं, ये परेशान हैं और कुछ भी बोल देते हैं। झूठ की फैक्ट्री तो बिल्कुल ओवर टाइम चल रही है अभी। इसका क्या मतलब निकाला जाए? मतलब यही कि एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा है और दूसरी तरफ जो बीजेपी है वो उनको पलटवार कर रही है। दोनों पार्टियां यूं तो जनाधार पाने की कोशिश में हैं, लेकिन आपस में लगातार लड़ रही हैं। क्या इस लड़ाई से समाधान निकल पाएगा? खैर, आगे बढ़ते हैं। इस तरह से कांग्रेस की पोस्ट से भारत जोड़ो यात्रा एक बार फिर से विवादों का कारण बन चुकी है। अब दोनों ही तरफ से निशाने साधे जा रहे हैं। हालांकि इस पर यह कह सकते हैं कि इस तरह के किसी संगठन की ड्रेस पर ऐसी आपत्तिजनक पोस्ट जोड़ो नहीं तोड़ो का कारण बन सकती है और इससे लोगों में आक्रोश भी बढ़ सकता है। साथ ही अगर नैतिकता की बात करें तो ये नैतिक तौर पर भी जायज नहीं है। तो फिर ऐसे में क्या कहा जाए कि क्या कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जो कि 150 दिन चलने वाली है, इसमें कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यही सब चलता रहेगा? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो जल्द ही हमें देश भर में किसी बड़ी मुसीबत या फिर
किसी दुखद खबर की घटना जरूर देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं हूं संजय बिष्ट। जय हिंद।